नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बताने जाऊंगा कोढ़ क्यों होता है, जिसको इंग्लिश में लेप्रोसी भी कहा जाता है। जैसा कि आपने मदर टेरेसा का नाम सुना ही होगा, जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। यह केवल कोढ़ियों की सेवा के लिए समर्पित थी। ऐसे कई विश्व स्तरीय संगठन हैं जैसे कि WHO, यूनिसेफ, जो कि कोढ़ की रोकथाम के लिए ढेरों प्रयास कर रहे हैं। आखिर कोढ़ होता क्यों है, चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। कोढ़ बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेशों में होती है। देखा गया है कि अधिकतर कोढ़ी एशिया, दक्षिणी अमेरिका, जापान, कोरिया और प्रशांत महासागरों के द्वीप में मिलते हैं। और इस कोढ़ की बीमारी के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैसिलस कहा जाता है। और यह बैक्टीरिया शरीर के त्वचा और स्नायु तंत्र को प्रभावित करती है, और इसके प्रभाव के कारण सफ़ेद चटके पड़ जाते हैं तथा गांठें उभर आती हैं। यह अधिकतर कानों, चेहरों, अंडकोशों और हाथों और पैरों पर होती है। मुंह की अंदरूनी सतह और नाक भी इससे प्रभावित हो सकती है। यह बीमारी बढ़ते बढ़ते आंख तक पहुंच जाती है तो बीमार अंधा भी हो सकता है। और अगर यह बीमारी बढ़कर हाथ तथा पैर तक आ चुकी है तो यहाँ की उंगलियां एकदम लगभग ग्रसित हो जाती हैं, पूरी तरह से संवेदनशील हो जाती हैं। कोढ़ के दो प्रकार होते हैं, एक लेप्रोमेटस या कटेनियस और दूसरा ट्यूबरकुलाइड। लेप्रोमेटस में शरीर की पेशियां सूज जाती हैं और इनके दानेदार लोथड़े त्वचा, चेहरे, अंडकोश और ऊपरी गले पर उभर आते हैं। लेकिन ट्यूबरकुलाइड में बदन पर चटके पड़ जाते हैं, जिनके चारों ओर लाल उभरे हुए घेरे बन जाते हैं। चटकों वाले हिस्से बिल्कुल संवेदनशील हो जाते हैं, अर्थात बाहरी आवरण के प्रति इनका कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इनमें त्वचा के बाल झड़ जाते हैं, त्वचा मोटी पड़ जाती है और हड्डियां तथा जोड़ों में टेढ़ापन आ जाती है। तो आइए अब बात करते हैं कोढ़ के इलाज की। इसके इलाज के लिए सल्फोन की गोलियां लंबे समय तक खानी पड़ती है, जिससे इस बीमारी का बढ़ना रुक जाता है, और अधिक बिगड़े हुए केस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस बीमारी में सल्फोक्सोन और सोलपसोन दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, और इस रोग को दूर करने के लिए त्वचा पर डिटोफल नामक मलहम का लगाने से बहुत लाभ होता है। इसमें एक ऐसा तत्व होता है जो कोढ़ उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को खत्म कर देता है। प्रायः इस मलहम का उपयोग डेप्सोन थेरेपी के लिए किया जाता है। यदि मोटे मोटे आंकड़े एकत्रित किए जाए तब पता चलेगा कि सही इलाज में 5 में से केवल 1 मरीज का ही सही इलाज हो पाता है। हमारे देश में सरकारी अस्पताल और गैर सरकारी समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी कोढ़ दूर करने का तथा इसके इलाज के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी प्रकार की बीमारियों, साइंस के फैक्ट के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वहाँ के बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको मैसेज जाएगा कि मेरा कोई नया वीडियो आ चुका है, कुछ नया फैक्ट के बारे में आ चुका है। धन्यवाद।